कौन सा है? फर्स्ट इन इंडिया वाला, ठीक है। तो जैसे हम आपसे पूछते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन सा है, टोटल 30-40 रहने वाले हैं जो आपको करना है याद। यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, इसको मैं याद करने का तरीका बता दूंगा। ये कॉमन से आपको पता होगा, नहीं तो याद करोगे तो भी समझ आ जाएगा। आपसे पूछते हैं, बताओ पहला गवर्नर कौन था बंगाल का? आप क्या बोलोगे, कौन था पहला गवर्नर बंगाल का? कौन था? लॉर्ड क्लाइव, CLIVE, क्लाइव, ठीक है। तो क्लाइव का क्लेवर बना सकते हो, क्लेवर मतलब चालाक, कोई चालाक बंदा था जो बंगाल का गवर्नर बना हुआ था, लॉर्ड क्लाइव। कौन था पहला गवर्नर बंगाल का? लॉर्ड CLIVE, क्लाइव, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, लास्ट गवर्नर कौन था बंगाल का? इसका आंसर लिखो, वैरन हेस्टिंग्स। उसके साथ ही अगर आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल, ये भी कौन है? ठीक है, ये भी है वैरन हेस्टिंग्स, ये भी हो जाएगा वैरन हेस्टिंग्स। मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? आपका आंसर क्या होना चाहिए? लॉर्ड क्लाइव। ये नाम है उस बंदे का, CLIVE, उसका स्पेलिंग है लॉर्ड क्लाइव। तो मैं कहता अगर याद करना हो तो ऐसे कर सकते हो, क्लाइव का क्लेवर बना सकते हो, चालाक मतलब। तो कोई चालाक बंदा था जो बंगाल का वो बना हुआ था, या क्लाइव वाला कोई बंदा था जो इस तरह से, जैसे मर्जी याद करो। तो पहला गवर्नर कौन है बंगाल का? लॉर्ड क्लाइव। फिर मैंने कहा कि लास्ट गवर्नर कौन था बंगाल का? उसका आंसर बोला वैरन हेस्टिंग्स। फिर मैंने कहा कि पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये गवर्नर है खाली, अब क्या आ गया है? गवर्नर जनरल आ गया, एक नई पोजीशन आ गई है। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना बंगाल का? वैरन हेस्टिंग्स बना। अब ये कैसे याद करना है? जो लास्ट गवर्नर था बंगाल का, वो क्या कर रहा था? हेस्टिंग मतलब हंस रहा था। हंस आपको देखने को मिल रहा है, या वार्निंग दे रहा था, या हंस रहा था, जैसे मर्जी कर लो। वो क्यों हंस रहा था? क्योंकि वो लास्ट गवर्नर था बंगाल का, वो पहला गवर्नर जनरल भी था बंगाल का, इसलिए वो हंस रहा था। तुम मुझे चाहे लास्ट समझ रहे हो, लेकिन अगला पहला भी मैं बन जाऊंगा, तो वो हंस रहा था, ठीक है। तो कैसे करोगे? पहला गवर्नर बंगाल का कौन है? लॉर्ड क्लाइव। लास्ट गवर्नर बंगाल का हंस रहा था, वैरन हेस्टिंग। क्यों हंस रहा था? क्योंकि पहला गवर्नर जनरल भी वही बनने जा रहा था। कहाँ का? बंगाल का, ठीक है। अब बंगाल को छोड़ के हम इंडिया की तरफ आते हैं। पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? वो था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। हमने कहा भाई जहां तक बंगाल की बात चल रही थी ठीक है, अब तुम तो इंडिया पे भी आ गए हो, मतलब इंडिया के गवर्नर होंगे, ठीक है। तो वो अंग्रेज आके इंडिया के भी गवर्नर बनना स्टार्ट हो, तो भाई जल्दी से जल्दी इन लोगों पर बैन लग जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी इन लोगों पे बैन लग जाना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया तक पहुंच चुके हैं गवर्नर इंडिया के बदले। तो इन पे कोई बैन लगा दो, समझ गए हो? या ये कोई विलन है जो आ गया है इंडिया का गवर्नर जनरल बनने के लिए, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। तो यहाँ तक याद हो गए, ठीक है। अब आएगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और जो पहला वायसराय था इंडिया का, वो भी कौन था? वो भी था लॉर्ड कैनिंग। इंग्लिश में कनिंग बोलते हैं लालची को, इंग्लिश में कनिंग किसको बोलते हैं? लालची को। तो एक कनिंग की तरह ही देखने को मिलता है। जो लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया का बना, वो इतना लालची था कि पहला वायसराय भी वो बन गया, लॉर्ड कनिंग। हालांकि इस नाम को याद करने को ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों कि जब आपको 1857 का मैं रिवॉल्ट करवाऊंगा, तब इस बंदे के बारे में बताऊंगा, तो आपके दिमाग में अपने आप नाम याद हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन फिलहाल आपको लॉर्ड कैनिंग नाम याद रखना पड़ेगा। ये वो था जो इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल के होने के साथ साथ इंडिया का पहला वायसराय भी था। तो इन सभी को याद करना पड़ेगा, तभी इनको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ये आप आसानी से याद कर लोगे, बड़े कॉमन से हैं, इनमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए तरीका बता रहा हूँ, सीक्वेंस में इसलिए आपको करवा रहा हूँ, समझ गए? अभी तक क्या बताया? पहला गवर्नर बंगाल का लॉर्ड क्लाइव। फिर मैंने क्या कहा? लास्ट गवर्नर कौन था? वो हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? क्योंकि वही गवर्नर जनरल भी बनने जा रहा था। फिर मैंने कहा गवर्नर जनरल इंडिया का आ गया, इस पे बैन लगा दो, क्योंकि भाई इंडिया में घुस गया है, या इंडिया में घुस गया कोई वो विलन था जो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बन गया।
फिर मैंने कहा जो लास्ट गवर्नर जनरल था वो बड़ा लालची था, कनिंग था, इसलिए वो पहला वायसराय भी बन गया। तो लॉर्ड कनिंग आपने याद कर लिया। आगे चलते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, मतलब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोलते हैं। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री में। जब इनके प्रेसिडेंट बनना स्टार्ट हुए थे तो पहला प्रेसिडेंट कौन बना था इनका, वो था WC बनर्जी। ठीक है, ये बड़ा कॉमन सा नाम है। आपको मैं आईएनसी के टाइम पे ट्रिक्स शॉर्टकट्स करवाऊंगा, तब आपको बड़े मजे से नाम याद हो जाएगा। WC बनर्जी। हाँ, अब ये जो टॉपिक रहने वाला है ना, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं। क्यों कंफ्यूजन रहते हैं, उसका दिमाग ध्यान से सुनना क्या है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फ्री इंडिया मतलब अब देश आज़ाद हो चुका है। अभी तक जो हम बातें कर रहे थे वो 1947 से पहले की बातें कर रहे थे, अब देश आज़ाद हो चुका है, फ्री इंडिया की बात आ रही है। आपको बोलते बताओ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया क्या है, आप बोलते हो लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन। और आपको बोलेगा लास्ट गवर्नर जनरल कौन था फ्री इंडिया का, आप बोलोगे सी राजा गोपालचारी। अब यहाँ पे बच्चे कई बार बोलते हैं कि पहला गवर्नर जनरल फ्री इंडिया का कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन ने था, वो सी राजा गोपालचारी था, ऐसे बोल देते हैं। या फिर कई बार बच्चे बोलते नहीं, लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया का सी राजा गोपालचारी नहीं था, वो लॉर्ड माउंटबेटन था। वो अपनी तरह से सही होते हैं, लेकिन गलत किस हिसाब से, तो आपको वो बता रहा हूँ। यार फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। अगर आपको बोलेगा फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, मतलब गवर्नर जनरल तो है फ्री इंडिया का, लेकिन वो इंडियन भी होना चाहिए, तो आप आंसर लॉर्ड माउंटबेटन नहीं बोलोगे, तो आप आंसर सी राजा गोपालचारी बोलोगे। समझ गए हो। इसमें उसने कोई कंडीशन रखी है क्या, इसमें उसने कोई कंडीशन नहीं रखी, सीधे बता बोल दिया कि बताओ पहला गवर्नर जनरल कौन था फ्री इंडिया का, आपने बोलते लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर यहाँ पे आपको बोल देगा फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, मतलब भारतीय था और गवर्नर जनरल बना हुआ था, फिर आप बोलोगे सी राजा गोपालचारी। कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या कहना चाहता हूँ मैं, या नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, ठीक है। अगर सिंपल बोल देगा फिर आंसर लिख दोगे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, आंसर लिख दोगे। लेकिन अगर यहाँ पे पीछे वो इंडियन लगा दे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, देश आजाद हो गया है, नया गवर्नर जनरल आ गया है, लेकिन वो भारतीय ही होना चाहिए, इंडियन ही होना चाहिए, फिर आप आंसर क्या बोलोगे, ये तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये इंडियन है ही नहीं है, फिर आपको आंसर ऑटोमेटिकली सिराजा गोपालचारी आ जाएगा। समझ गए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। तो इस हिसाब से ये भी कवर कर लेना, एक लॉर्ड माउंटबेटन है, एक राजा गोपालचारी है, इंडियन राजा गोपालचारी और ऐसे लॉर्ड माउंटबेटन है। ये वाली कहानी समझ आ गई। ये साफ करो ना, लिखना भी कर लो, ऊपर ने लिख दिए तो इरेज करूंगा फिर। अब हम इस तरफ आएंगे, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, रिवाइज करूंगा, वहां से भी अपलोड रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड इन ऑफिस, ऐसा प्रेसिडेंट इंडिया का, इसका मतलब नहीं कि ऑफिस में मर गया था बैठे बैठे, वो चीज़ क्या चाहता हूँ, मतलब वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उनकी डेथ हो गई थी, समझ गए। प्रेसिडेंट रहते हुए डेथ हुई थी, वो कौन थे, ऐसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे जाकिर हुसैन। कंट्री के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट में थे और उनकी डेथ हो गई थी। पहले इंडियन, फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, वे फर्स्ट फर्स्ट खुद ही लगा देना, ठीक है। पहले इंडियन जो स्पेस में गए थे वो कौन थे, पता कुछ, राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। स्पेस मतलब हमारे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चले गए थे, वो होता है स्पेस, वो कौन थे, राकेश शर्मा थे। फर्स्ट इंडियन नोबल, मतलब पहली बार इंडिया में नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, किन्हें मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको ये मतलब समझ नहीं आता ना तो विनर लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर लिख देना, कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ
टैगोर, ब्रैकेट में लिख दो चाहे लिटरेचर, लिटरेचर की फील्ड में मिला था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज किसको मिला था, आप क्या बोलोगे? डॉक्टर सीवी रमन। फिजिक्स की कैटेगरी में जिनको पहली बार नोबेल प्राइज दिया था। ये नाम जो इसमें ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बड़े कॉमन से नाम है, आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, पहले इंडियन जिनको मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था, वो कौन थे? हरगोबिंद खुराना। इसको कैसे याद कर सकते हो? डॉक्टर कहते हैं ना मेडिसिन की खुराक देते हैं, खुराक देते हैं मेडिसिन की, तो खुराना में खुराक बना सकते हो उसका, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की फील्ड में जिन नोबेल प्राइज मिला था वो कौन थे? अमर्त्य सेन। इन सभी को कभी भी रिवाइज करना ना, अगर आपको ऐसे नोट्स वगैरह अगर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, लिखना गूगल या क्रोम जो भी यूज करते हो ना, वहां पे लिखना, ऐसे करके लिखना वहां पे गूगल वगैरह में, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, साथ में जेके लेटेस्ट इन्फो लिख देना, साथ में लिखना है जेके लेटेस्ट इन्फो। पहली पोस्ट ओपन होगी, वो ये वाली पोस्ट ओपन हो जाएगी, 40-50 नाम दिए होंगे, वहां पे जाके आराम से रिवाइज कर सकते हो कभी, ठीक है, अगर लिखना नहीं चाहते हो। वैसे अगर लिखोगे ना, इसका बेनिफिट पता है क्या होता है? लिख के आपके दिमाग में चीज़ याद रहती है, वो चीज़ बता रहा हूँ। अगर कभी ऐसे रिवाइज करना होगा ना, कभी भी रिवाइज करना होगा, रिवाइज वहां पे जाके कर सकते हो, लेकिन एक बार लिखना पक्का चाहिए आपको, ठीक है। अब आपसे पूछता है फर्स्ट इंडियन, ये सारे जितने भी हम कर रहे हैं ना, ये सारी कौन सी कैटेगरी कर रहे हैं? लड़कों की कैटेगरी कर रहे हैं, मैन वाली, लड़कियों के अलग से हम करेंगे अभी। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, जिसने इंग्लिश चैनल को पहली बार क्रॉस करा था, वो कौन था? मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, मिहिर सेन। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? जाकिर हुसैन। पहले प्रेसिडेंट कौन थे हमारे इंडिया के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आपसे पूछ लेगा पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, तो कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इतना लिखो। और कुछ और दिखते, जैसे यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले पहले सिख प्रेसिडेंट तो कौन थे हमारे इंडिया के? ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना आज़ाद। पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के? चीफ जस्टिस सबसे बड़े जज सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? हीरालाल जी कन्हैया। ये बड़े कॉमन से नाम है, आपने सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे, आपने को बार बार पढ़ते जाना है। जैसे अभी आपने नोटबुक में लिख दिया ना, ये वेबसाइट से आपको बताया मैंने, अभी आपने पढ़ लिया, कल दोबारा पढ़ना है, इनको याद मत करो, एक बार पूरी पूरी लाइन को पढ़ो, 4-5 दिन ऐसे पढ़ते जाओगे, नाम आपके लिए बड़े कॉमन से हो जाएंगे, आपको अपने आप याद हो जाएंगे, समझ गए? ऐसे रहने वाला है। पहले चीफ जस्टिस इंडिया के कौन है? हीरालाल जी कन्हैया। पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। ये सभी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? अभी कौन है डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह, ठीक है। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एस राधा कृष्णन। पहले होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको बनना था प्राइम मिनिस्टर, तो पॉलिटिक्स चले क्या बना दिया, होम मिनिस्टर बना दिया। पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा पता है, संसद पार्लियामेंट, उसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। लोकसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, जो चेयरमैन होगा वही कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। तो हमारे जो लोकसभा था, पहली बार लोकसभा के स्पीकर कौन बने थे? जीवी मावलंकर। और दूसरी तरफ राज्यसभा की बात करेंगे, पहली बार उसके चेयरमैन कौन बने थे? एस वी
कृष्णमूर्ति, ठीक है, ये नाम आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। पहले फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मानेकशॉ। पहला इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था ओलंपिक्स में वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे, ठीक है। इस तरह से 30 तो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए, बाकी मैंने आपको बताया कैसे पढ़ने हैं। वहाँ पे 10-12 और देखने को मिल जाएंगे, वहां पर जाके और भी पढ़ लेना। कैसे कैसे और है मैं आपको भी दिखा देता हूँ। समझ आए सर्च कैसे करना है? फर्स्ट इन इंडिया लिख के जेके लेटेस्ट को सर्च कर देना, जिससे वहां पे आपको देखने को मिलेगा पहला इंडियन क्रिकेटर जिसने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी वो कौन था? वीरेंद्र सहवाग, ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। पहला इंडियन क्रिकेटर जिसने हैट्रिक ली थी टेस्ट क्रिकेट में वो कौन था? हरभजन सिंह, ठीक है। ऐसे और भी वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। यह पहला इंडियन क्रिकेटर जिसने वनडे क्रिकेट में हैट्रिक ली थी वो कौन था? चेतन शर्मा। आपसे पूछेगा पहला इंडियन बैट्समैन जिसने 10,000 स्कोर कंप्लीट किए थे टेस्ट क्रिकेट में वो कौन थे? सुनील गावस्कर। वैसे ही ओडीआई में पूछ लेगा सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इस तरह से आपको और भी वहां पे देखने को मिल जाएंगे, आपने सारे के सारे कवर कर लेने। बाकी जो पढ़ा है वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। टोटल 30 करा दिए ना, टोटल उसमें कितने हैं? 10-12 आपको, जैसे उसमें बोलेगा कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ गई थी, मुंबई से थाने में गई थी। पहला न्यूज़पेपर कौन था? बंगाल गजट था। आज आपको पढ़ाया था कि पहला ब्रिटिश जो इंडिया में आया था, इस तरह से वो आपको कराए थे नाम। पहला चाइनीज जो इंडिया में आया था फाहेन था। इस तरह से आपको सामने और भी होंगे, वो आपको याद करने हो जाएंगे याद। सारे याद कर लो या कल आधे सुनूं आपसे? हैं? कल खाली 30 करूं, फिर परसों सारे सुन लूंगा, ऐसे करूं? जो आज 30 व्हाइट बोर्ड में लिखा है कल खाली वही सुनूंगा, परसों बाकी सारे भी कर लूंगा जो बचे होंगे। कर लोगे? कल साइंस के टेस्ट भी कर लोगे अच्छे से जो पढ़ाया आज, इसका भी कर लोगे। मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा, ठीक है। आज खत्म कर देते, नहीं करते।